जय हिंद दोस्तों। फिर हम अगली वीडियो में लेके आए। हम पिछली वीडियो में सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम सौर मंडल के बारे में जानेंगे। देखिए, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र, ये सौर मंडल है। इंग्लिश में सोलर सिस्टम बोलते हैं। अब इस सोलर सिस्टम में, अब सोलर सिस्टम का मतलब होता है सूर्य का परिवार। सौर मंडल का मतलब होता है कि सूर्य का परिवार, और सूर्य ही सबसे इसमें बड़ा है। अब इसमें इसका जो भी द्रव्यमान है सौर मंडल का, उसमें 99.9% सूर्य का द्रव्यमान है। अब बाकी ग्रह, उपग्रह, उल्का, धूमकेतु या अन्य आकाशीय पिंड का 0.1% मात्र द्रव्यमान है। अब देख लीजिए कि पूरा का पूरा इतने का 0.1% में है, और सूर्य अकेले 99.9% में है इसका पूरा द्रव्यमान। इसके बाद इसमें सदस्य कौन कौन है, इसको पहले जान लेते हैं। तो सौर मंडल में सदस्य, ये सदस्य ये रहा सूर्य, बुध, शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी। थोड़ा ये पृथ्वी नीली कलर का है, इसी वजह से दिखाई नहीं दे रहा होगा। मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। अब इतने इसके जो एक सूर्य प्लस इस समय 8 उपग्रह हैं। पहले 9 उपग्रह थे, जिसमें से प्लूटो को 2006 में चेक गणराज्य के राजधानी प्राग में एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। इस समय वर्तमान में सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह। अब उपग्रह की संख्या सभी ग्रहों को हम बाद में बता देंगे कितने किसके उपग्रह हैं। इसके बाद अनेक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु व अन्य आकाशीय पिंड व पिंड। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब इस सौर मंडल में सूर्य का ही प्रभुत्व है, क्योंकि सबसे बड़ा है, उसी का परिवार है, इसकी वजह से इसका ही प्रभुत्व है। अब सूर्य की यहाँ उम्र 5 अरब वर्ष है। वहीं सौर मंडल की उत्पत्ति का 4.6 अरब वर्ष ही माना जाता है। यानी कि सूर्य का निर्माण पहले हुआ था, उसके बाद सौर मंडल का निर्माण हुआ था। तो इस बात को हमेशा अपने अगर नोट बना रहे हो, उसमें नोट कर लीजिएगा। बाकी आप यहाँ देख रहे हैं कि ये रहा सूर्य अपना। थोड़ा इसको मिटा देते हैं। बाकी इसको आप लिख लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो इसमें लिख देते हैं ग्रह 0.1%, सूर्य 9.9%।
ये है सूर्य। इसके बाद आप देख रहे हैं ये बुध। ये जो बिल्कुल अंतरिक्ष में जिसकी स्थिति जहाँ है उसी का मैप है, बिल्कुल हूबहू वैसा ही है। बुध के बाद यहाँ है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब इनकी स्थिति आप देख चुके हैं। अब जो ये जो मंगल और बृहस्पति है, इसके बीच में क्षुद्र पट्टी पाई जाती है। इसको मैं हरा से इंगित कर देता हूँ। ये वाली पट्टी क्षुद्र ग्रहों की है। जो सूर्य के ये भी परिक्रमा कर रहे हैं। अब ये जितने भी उपग्रह हैं, ये रहा प्लूटो यहाँ, इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसकी स्थिति ऐसी ही है, वो वर्तमान में भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। लेकिन एक है कि जैसे कि ग्रहों का को परिभाषित किया गया है, हाँ, कि कौन से ग्रह की श्रेणी में आते हैं, कौन से बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं, कौन से आकाशीय पिंड है, कौन से उल्का है। इनका जो भी परिभाषा है, उस परिभाषा के अनुरूप जो बैठता है उसको ग्रह की श्रेणी में रखते हैं, या बौने ग्रह की श्रेणी में रखते हैं, या अन्य जो भी आकाशीय पिंड है उनकी श्रेणी में रखते हैं। तो उस हिसाब से प्लूटो ग्रह की श्रेणी में पहले तो था, लेकिन बाद में रिसर्च हुआ तो इसमें पाया गया कि ये क्या है कि प्लूटो बार बार ये वरुण की कक्षा में आके परिक्रमा कर रहा था, जिसकी वजह से प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। लेकिन वर्तमान में उसकी स्थिति यहीं पे है, ये यहाँ से हटा नहीं है। सिर्फ हमारी किताबों में ऐसा बताया गया है कि नहीं, वो ग्रह की परिभाषा में फिट नहीं बैठ रहा था, इसकी वजह से उसको हटा दिया गया। ये रहा प्लूटो। अब देखिए, थोड़ा हम जान लेते हैं। हम यहीं एक पेज ले लेते हैं। इसके बाद हाँ, अब जो IAU 2006 सम्मेलन प्राग, जो ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, जो इस आधार पे था, खगोलीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, 2006 में हुआ प्राग में। चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग, वहाँ पे। तो अब वहाँ पे ग्रह की परिभाषा में कुछ परिवर्तन किया गया। तो वहाँ पे ग्रह की परिभाषा में परिवर्तन होने के बाद क्या हुआ कि ग्रह की परिभाषा रखी गई कि कोई भी पिंड हो वो गोलाकार हो, स्वयं का गुरुत्वाकर्षण हो, स्वयं का गुरुत्वाकर्षण हो, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, इसके बाद उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, कोई खगोलीय पिंडों का भीड़ भाड़ ना हो, आस पास का क्षेत्र साफ हो। अब इसके चार आधार रखे गए, मेन आधार यही था। तो इसमें प्लूटो गोलाकार था,
उसका स्वयं का गुरुत्वाकर्षण था, सूर्य की परिक्रमा कर रहा था, लेकिन उसका जो ये आसपास का क्षेत्र था वो साफ नहीं था, वो वरुण की कक्षा में जाके और एंट्री कर रहा था बार बार। इसकी वजह से इसको प्लूटो को हटा दिया गया ग्रह की श्रेणी से। उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन आज भी नहीं है, वो वहीं पे है, आज भी परिक्रमा सूर्य की कर रहा है, लेकिन हमारी किताबों में जो श्रेणीबद्ध किया गया है, जो परिभाषित किया गया है, वहाँ से उसको हटा दिया गया। कहने का मतलब यही है। अब वहीं पे उसी सम्मेलन में क्या हुआ कि ग्रहों को परिभाषित करने के लिए 3 कैटेगरी बनाई गई। परंपरागत ग्रह, इसके बाद बौने ग्रह, बौने ग्रह के बाद फिर लघु सौरमंडलीय पिंड, अब देखिए परंपरागत ग्रह में हम 8 ग्रह जो हैं वही हैं, हमारे जो 8 ग्रह हैं वो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण, ये परंपरागत ग्रह कहलाए। बौने ग्रह देख लेते हैं। बौने ग्रह प्लूटो, बौने ग्रह कहो या क्षुद्र ग्रह कह दो, एक ही बात है। प्लूटो, सेरस, चेरान, चेरान को सेरस लिख रहे हैं या सेरस को चेरान लिख रहे हैं? सेरस, चेरान, 2003 UB 313। ये बिल्कुल लूसेंट में दे रखा है, मैंने इसको लूसेंट से मैंने देखा, मेरे को अच्छा लगा, मैंने इसी वजह से उसको उठा लिया। उसके बाद से सौर लघु सौर मंडलीय पिंड थे जो अब इसमें धूमकेतु, केतु, उपग्रह व अन्य अन्य खगोलीय पिंड रखे गए। खगोलीय पिंड बोले ना तो अ, अंतरिक्ष में आज भी पत्थर के बड़े-बड़े टुकड़े ऐसे ही तैर रहे हैं, मतलब कि चल रहे हैं, घूम रहे हैं, इसी वजह से उनको खगोलीय पिंड बोल दिया जाता है। ये इतना तो हो गया। इसके बाद अब मान लीजिए कि अब एक पेज ले लेता हूँ, इसके बाद थोड़ा-सा मैं हम लोग हिंदू शास्त्र के बारे में हमेशा से सुनते हैं कि नवग्रह की पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है। तो सिर्फ़ सामान्य जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि अब नवग्रह कहते किसको हैं? अपने हिंदू शास्त्र में, हिंदू दर्शन में नवग्रह की पूजा होती है, तो नवग्रह में कौन-कौन था? अभी भी हम देखिए गिनते हैं, तो पता चलता है कि हमारे पास सूर्य है, नहीं, ग्रह देखते हैं, तो बुध है, शुक्र है, शनि है, मंगल,
बृहस, यही तो है हमारे पास। अब अरुण, अब अरुण का तो हमको नहीं पता कि हाँ इसकी पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन अब हमारे में हमारे गिनती से तो 5 ही ग्रह हैं, तो फिर हम नवग्रह की पूजा कैसे करते हैं? नवग्रह, तो जो हमारा इसमें क्या है कि एक सिद्धांत है कि जो हमारे 7 दिन हैं, 7 दिन, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 हैं। तो ये 7 तो उन्हीं ग्रहों के नाम पे इनका नाम रख दिया गया, लेकिन फिर अब 2 ग्रह और भी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस अभी 2 और चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि हम मंगल पे तो हमारा नाम रखा हुआ है, बुध पे है ग्रहों का नाम, बृहस्पति पे है ग्रहों का नाम, शुक्र पे है ग्रहों का नाम, शनि पे है ग्रहों का नाम। तो यहाँ 2 जो होते हैं वो होते हैं राहु केतु। राहु केतु का तो बार बार नाम सुने होंगे, राहु केतु। और यहाँ रवि से कोई नहीं है, तो रवि का मतलब होता है सूर्य, यानी संडे। और सोम का मतलब होता है मंडे, मतलब चंद्रमा। देखिए अब गिनिए, हिंदू दर्शन के हिसाब से 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो ये सूर्य चंद्रमा को जोड़ लिया जाता है 5 प्लस इसको 5 जोड़ लिया जाता है 7, और जो अरुण वरुण है उनको राहु केतु के नाम से जोड़ लिया जाता है। बाकी आपको समझ में आया होगा कहने का मेरा मतलब। अब देखिए, अब यहीं पे थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं। हम यहाँ पे आएंगे, अब सूर्य से सबसे नजदीक बुध, इसको सबसे नजदीक का तारा। अब देखिए ये बुध है, ये शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब ये घूर्णन करने का जो अपना घूर्णन करते हैं अपने अक्ष पे, तो इनका जो सिर्फ सभी लोग एक समान करते हैं, शुक्र और इधर अरुण, ये दोनों सेकेंड, शुक्र सूर्य की साइड से सेकेंड पे और अरुण पीछे से सेकेंड पे, ये दोनों क्या करते हैं कि मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा इसका कंसेप्ट। ये है सूर्य, ये है पृथ्वी, आप भी सोचेंगे कि मैं कितना टाइम वेस्ट करता हूँ। पृथ्वी, अब देखिए यहाँ पे ऐसे बांट लीजिए, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। पृथ्वी क्या होती है, घूर्णन करती है ये पश्चिम से पूर्व, यानी कि इसका हमेशा पूर्व में सूर्योदय होगा, सूर्योदय हमेशा पूर्व में होगा। इसी कारण से इसको पृथ्वी घूर्णन करती है तो पश्चिम से पूर्व करती है। लेकिन जो ये शुक्र
शुक्र व अरुण दोनों सेकेंड, ये इनकी स्थिति यहाँ रहती है, यानी कि इनका हमेशा सूर्योदय पश्चिम में होगा। इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। इनके यहाँ से सूर्य इधर रहता है और हमेशा उनका पश्चिम में सूर्योदय होगा। उनका घूर्णन हमेशा पूर्व से पश्चिम होता है। ये किताबों में फैक्ट दे रखा है, मैं समझाने का सिर्फ प्रयास किया हूँ, बाकी आपको समझ में आया होगा। इस दिशा के हिसाब से कि नॉर्थ का मतलब उत्तर, साउथ का मतलब दक्षिण, ईस्ट का मतलब पूर्व, वेस्ट का मतलब पश्चिम। पश्चिम में पृथ्वी रह के घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व, तो सूर्योदय पूर्व में होता है। वही शुक्र और अरुण ऐसे दो ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। इनकी वजह से इनका सूर्योदय हमेशा पश्चिम दिशा में होता है। अब पृथ्वी या अन्य उपग्रह व अन्य में बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, ये इतने ग्रह पश्चिम से पूर्व में अपना घूर्णन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बाकी इधर आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे सूर्य हो गया, आप देख ही रहे होंगे कि सूर्य दे रखा है, यहाँ पे भी है। सबसे नजदीक में कौन दिख रहा है? बुध। सबसे नजदीक का ग्रह बुध, सबसे दूर का ग्रह वरुण। पहले कौन था? प्लूटो। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, जिसके कारण अब वरुण सबसे दूर का ग्रह है। अब इसकी पहले दूरी नहीं बताएंगे, पहले बताएंगे पार्थिव ग्रह और बृहस्पति या वायु ग्रह। ये हम आ जाते हैं यहीं पे। क्षुद्र ग्रह पट्टी दिख रहा है, क्षुद्र ग्रह पट्टी, इसके अंदर के जितने भी उपग्रह हैं, ग्रह हैं, सभी पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। क्षुद्र ग्रह पट्टी से जितने भी बाहर ग्रह हैं वो हैं बृहस्पति ग्रह या वायु ग्रह। इसका कारण जान लीजिए। तो देखिए जो पार्थिव ग्रह हैं, इसका कारण है कि ये ठोस आकार के होते हैं, ठोस होते हैं, सूर्य से नजदीक हैं, सूर्य से नजदीक हैं। क्षुद्र ग्रह पट्टी इनकी सीमा है उसके अंदर है, क्षुद्र ग्रह पट्टी से अंदर आंतरिक। अंदर, बस इसकी 3 परिभाषा। वही दूसरी इनका है गैसीय आकार है, ये ठोस नहीं होते, ये गैसीय होते हैं, सूर्य से दूर भी हैं, दूर हैं, और क्षुद्र ग्रह पट्टी से बाहर है, क्षुद्र ग्रह पट्टी से बाहर। आप बिल्कुल समझ में आया होगा कि ये जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है यही सीमा है। इसके अंदर वाले यानी सूर्य के साइड वाले जो ग्रह हैं उनको पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं, और जो क्षुद्र ग्रह पट्टी से सूर्य से बाहरी भाग में है वो बृहस्पति ग्रह, वायु ग्रह कहा जाता है। अब वायु ग्रह में बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है,
बृहस्पति की वजह से इसको बृहस्पति ग्रह या जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद जो अंदर वाले में हैं वो बुध है, शुक्र है, मंगल है और पृथ्वी है। ये 4-4 दोनों साइड में ग्रह हैं। अब इनका सबसे मेन कारण आता है तो वो घनत्व के आधार पे आता है। जिसका घनत्व अधिक है, यानी कि जिसका घनत्व अधिक है वो ठोस आकार में है, जिसका घनत्व कम है वो गैसीय आकार में है। इसका सबसे अच्छा मापदंड यही है। बाकी मैप पे दिख गया होगा। इसके बाद अब हम आपको दूरी के हिसाब से बता दिए कि दूरी के हिसाब से ये उपग्रह देख लीजिए। उपग्रह बार-बार मुँह में आ रहा है, ग्रह बोलना चाहिए प्लैनेट। तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। दूरी के आधार पर ग्रह मुझे भी बहुत पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बस ये है कि जैसे तैसे पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप लोगों को अच्छा लगे तो थोड़ा आप कमेंट कीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाकी सब ठीक है। अब देखिए दूरी के आधार पे सबसे नज़दीक बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। इसी को बस रट लीजिए, इसको रिवीजन कर लीजिए बार-बार। बस ऐसे ही मतलब कि आप रटे रहेंगे। बाकी और आगे मैं बताऊंगा। थोड़ी बहुत ये दिक्कत आती है, फिर आकार के आधार पे, दूरी के आधार पे, झुकाव के आधार पे, ऐसे वैसे मैं आगे बताते जाऊंगा। अब देखिए ये तो हो गया दूरी के आधार पे। अगर दूरी, चलिए आगे भी दूरी का डिस्कस कर लूँगा। अब देखिए आकार के आधार पे। आकार के आधार पे देखिए सबसे बड़ा यहाँ दिख रहा है आपको जुपिटर, बृहस्पति। आकार के आधार पे सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। अब देखिए ये रहा यहाँ क्षुद्र पट्टी। आप देख रहे होंगे ये सूर्य है, सूर्य के बाद ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है। यहाँ से इसके बाहरी वाले जो भी ग्रह हैं वो बड़े आकार के हैं, इसके अंदर वाले जो भी ग्रह हैं वो छोटे आकार के हैं। इसी वजह से सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे बड़ा आकार में। बड़ो लिखती है यार। सबसे बड़ा, सबसे छोटा बुध। अब देखिए बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। अरुण का देखिए अरुण से यूरेनस, यूरेनस। और यहाँ पे पढ़ने में और यहाँ पे आ रहा है पढ़ने में, न कि लिखने में। तो यूरेनस। अब इसकी वजह से बस याद रखने के लिए मैंने बता दिया कि अ आ गया फिर यू आ गया तो यूरेनस है। यूरेनस और नेपच्यून में अंतर आ जाता है, मतलब कि कन्फ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम में बैठते हैं। तो जब इंग्लिश में यूरेनस और नेपच्यून आ गया तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब हिंदी भाषी जो भी लड़के हैं जो हिंदी माध्यम से
अगर पढ़े हैं उनको इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत आती ही आती है। बाकी जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए तो दिक्कत की कोई बातें नहीं है। तो इसी वजह से पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, इसके बाद पृथ्वी, देखिए मैंने आकार में बनाया है। इसके बाद पृथ्वी, फिर शुक्र 5th नंबर पे, फिर शुक्र, इसके बाद सिर्फ फिर मंगल और फिर बुध। बुध से बड़ा सिर्फ मंगल है, बुध से बड़ा, या ये बोले तो मंगल से छोटा सिर्फ बुध है, बाकी सभी बड़े हैं। ये इस वजह से कि आकार के दूरी के हिसाब से हम मंगल को रखते हैं तो चौथे स्थान पे आ जाता है, जिसकी वजह से हम ये सोच लेते हैं कि नहीं ये लगभग पृथ्वी के बराबर होगा, लेकिन ये शुक्र से भी छोटा है, सिर्फ बुध से बड़ा है। अब बाकी अब इसका और आगे देखेंगे। हम एक बार दूरी के आधार पे जो देखे थे उसका हम दूरी देख लेते हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब देखिए इसका बहुत सीधा सा एकदम इसका आंसर आता है, लेकिन आप इसको टेढ़ा बनाना चाहेंगे तो टेढ़ा हो जाएगा, इसका सीधा बनाएंगे सीधा आ जाएगा। हमको यहाँ से इतना पता है कि ये रहा सूर्य, सूर्य इसकी दूरी 5 करोड़ किलोमीटर, हम लिखेंगे 5 CR किलोमीटर। वैसे ही शुक्र 10, पृथ्वी 15 करोड़ किलोमीटर, मंगल 22 करोड़ किलोमीटर, बृहस्पति 77, इसी का डबल कर दीजिए 144, इसका डबल कीजिएगा 287, 288 आना चाहिए, 287 आ जाएगा। इसका अब इसके बाद ये वाला का सिर्फ याद रखने की बात है। 5 का दुगुना 10, 10 5 15, 15, फिर इसके बाद 22 आ गया, 22 के बाद 77 आ गया, 77 दुगुना 144, 144 का दुगुना 288, 288 ना करके 287। अगर 288 भी आप याद रखते हैं ऐसे तो भी कोई हर्ज नहीं है, याद होना चाहिए बस। इसके बाद 449। अब मान लीजिए कि आपको समझ में आएगा कि इसमें पॉइंट में भी कुछ दिया रहता है और सभी के सभी करोड़ किलोमीटर हैं, CR किलोमीटर। अब जैसे कि हम बताते हमको सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। अब इसके बाद से अब इसको इसमें अब जो पॉइंट में आता है तो वो ऐसे आ जाता है कि 5.7, 10.8, 15. देखिए कभी कभी जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ऐसा भी होता है कि 14 करोड़, ऐसे बताते हैं कि 14 करोड़ 98,97,625 ऐसे किलोमीटर बताते हैं, बुकों में लिख रखा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 4 जुलाई को बिल्कुल सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, तो लगभग में ये 14 करोड़ 80 लाख के आसपास में आ जाते हैं। और कभी कभी मैक्सिमम दूरी चली जाती है जनवरी में, 3 जनवरी को
वो दूरी हो जाती है 15 करोड़ 6 लाख के। तो हम इसीलिए इसका औसत 15 करोड़ मानते हैं, 15 करोड़ सभी लोग मानते हैं। तो इसका देखिए कि 5.7 10.8 शुक्र के बीच की दूरी, फिर इसका 15 न करके इसको 14.9 करते हैं। रुक जाइए दोस्तों, मैं कुछ समझाना कुछ और चाह रहा था, गलती नहीं हुई है। मेन बात है कि जो पॉइंट वाली बात है ना, इसमें पॉइंट रखते हैं कि 5 यहाँ 7 है पॉइंट, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, फिर यहाँ पॉइंट 7 है, फिर यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, पॉइंट 2, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इसको जोड़ देने के बाद 5, यानी कि 5.7 CR किलोमीटर पे बुध है, शुक्र का 10.8 करोड़ किलोमीटर पे है, पृथ्वी 14.9 किलोमीटर की दूरी मानी जाती है, मंगल का 22.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी, बृहस्पति का 77.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी, शनि का 144.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी, अरुण का 287.3 करोड़ किलोमीटर की दूरी, वरुण का 449.5 करोड़ किलोमीटर की दूरी। देखिए बस याद करने का एक तरीका है कि 5, 10, 15, 22, 77, 77 का दुगुना 144, 144 नहीं होता है, 154 होता है। लेकिन मैंने ऐसे आप देखेंगे कि 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, बस देखने में लग रहा है कि नहीं डबल है, बाकी एग्जैक्ट डबल नहीं है, लगभग है। फिर से 144 का अब 288 होना चाहिए, लेकिन 287 इस ये भी दुगुना है, बाकी 449 है। तो इस हिसाब से मैंने याद करने के लिए ऐसा ट्रिक टाइप बना दिया ताकि याद रहे। बाकी आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। आज बस हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब थोड़ा कर दीजिएगा, बाकी शेयर भी कर दीजिएगा।